नमस्कार छात्रों, कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई नंबर 8, चतुर चूहा। चतुर यानी कैसा? होशियार। चूहा यानी उंदर। इसकी कहानी है। इस कहानी के बारे में तो हमने सीखा है। इस कहानी का अभ्यास है, स्वाध्याय है, इसकी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। आपको याद है इस कहानी में क्या हुआ था? एक चूहा था, इसे कपड़े का टुकड़ा मिला था। कहाँ से मिला था? रास्ते में से। कपड़े के टुकड़े को लेकर चूहा एक दर्जी के पास जाता है। फिर दर्जी से कहता है कि इस कपड़े की मुझे एक टोपी सी दे। पहले तो दर्जी इसे मना कर देता है कि चल यहाँ से भाग जा, यहाँ किसे फुर्सत है यानी नवराश छे। लेकिन चूहा इसे कचहरी में जाने की धमकी देता है। कचहरी में जाने की बात सुनकर दर्जी है डर जाता है और एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी टोपी बना देता है। टोपी पहनकर चूहा आगे जाता है। तभी उसने एक कशीदेकार की दुकान दिखाई देती है। कशीदाकार यानी भरत काम करनार। चूहे को टोपी पर कसीदा कराने की इच्छा होती है। वह कशीदेकार के पास जाता है और कहता है कि इस टोपी पर मुझे एक सुंदर सा कसीदा काट के दे, यानी भरत काम करीने आप। दर्जी की तरह कशीदेकार ने भी पहले तो मना कर दिया, लेकिन चूहे की कचहरी में जाने की बात सुनकर वह डर जाता है और बाद में कसीदा काट देता है। अपनी टोपी पर कसीदा काटा हुआ देखकर वह यानी कि चूहा बहुत खुश हो जाता है और टोपी पहनकर वहाँ से आगे चला जाता है। तो इस तरह से चालाकी से एक चूहा है किस तरह से दर्जी से, कशीदेकार से अपना काम करवाता है, इसकी कहानी है। अब इस कहानी के आधार पर इसका जो अभ्यास है इसकी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। यहाँ पर जो दिया है उसे आपको सिर्फ पढ़ना है और पढ़कर समझकर फिर लिखना है। जैसे यहाँ पर पहला है, क्या है? च और छ दोनों को मिलाकर यानी संयुक्त वर्ण है। च और छ दोनों संयुक्त यानी जोड़ाक्षर। तो ऐसे कौन कौन से शब्द में आते हैं? ऐसे शब्द हमें ध्यान से लिखने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके बाद अपने नोटबुक में आपको लिखना है। जैसे कि स्वच्छ, इसे बोलते हैं स्वच्छ, च और छ मिलाया हुआ। मच्छर, अच्छा, इच्छा। यहाँ पर जो शब्द है कैसे है? जिसमें च और छ दोनों मिलाया हुआ है। अब ऊ, बड़ा ऊ, बुलाऊंगा। बड़ा ऊ है लेकिन इसके ऊपर चंद्र बिंदी है। ये जो ऐसे ऊ है, पहले तो हम कैसे बोलते हैं? ऊ। छोटा ऊ है तो सीधा सरल तरीके से ऊ। बड़ा है तो ऊ, लेकिन चंद्र बिंदी वाला है तो ऊ। थोड़ी सी आवाज़ आपकी नाक से भी निकलेगी, मुंह से तो निकलेगी लेकिन थोड़ी सी नाक से भी निकलेगी। तो इस तरह से इसका उच्चार होगा ऊ। बुलाऊंगा, पिटाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, इस तरह से बोलते। पिटाऊंगा, अगर हम सीधा सरल वो बोले तो पिटाऊंगा, कैसा लगता है? और पिटाऊंगा नाक से जब बोलते हैं तो इस तरह से इसका उच्चार होता है। बुलाऊंगा, इसका होगा बुलाऊंगा। तो इस तरह से चंद्र बिंदी वाला जहाँ पर भी कोई व्यंजन है या स्वर है तो इसका उच्चार हमें इस तरह से करना है। फिर है ई, बड़ी, कढ़ाई,
पढ़ाई, बधाई, तो ये बड़ी। ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और फिर लिखने हैं। द्या, दादा य और काना द्या। अयोध्या, पहला कौन सा है? अयोध्या, अयोध्या। फिर ध्यान, ध्यान। फिर स्वाध्याय, अध्याय, तो यहाँ पर द्या वाले शब्द है। फिर व्य, व और य को मिलाकर व्यसन, व्यापारी, वायव्य, एक दिशा है। कर्तव्य, कर्तव्य यानी फर्ज, हमारी फर्ज। तो ये सारे जो संयुक्ताक्षर जिसे हम कहते हैं जोड़ाक्षर, इसे किस तरह से लिखा जाता है वो खास ध्यान में देना है। इसका उच्चार भी आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न एक में कुछ नहीं है, बस इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब आगे है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर एक चित्र है, तो जब भी चित्र का वर्णन करना है तो हमें क्या करना है? चित्र को ध्यान से देखना है। तो देखने पर क्या पता चलता है? ये स्कूल यानी कि पाठशाला का चित्र है। पाठशाला में बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, अवकाश काल यानी कि रिसेस में खेलते हैं, लेकिन रमे छे। तो ये सारे चीज़ें पाठशाला में होती है। अब चित्र के आधार पर हम इसका वर्णन इस तरह से करेंगे। यह पाठशाला का चित्र है, यानी आ स्कूलનું चित्र छे या आ शाळाનું चित्र छे। पाठशाला में कई कमरे हैं। आप देख सकते हैं कई सारे कमरे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शाळाમાં કેટલાય रूमों छे। पाठशाला के सामने एक रास्ता है। शाळानी सामे एक रस्तो छे। पाठशाला के सामने एक मैदान है। मैदान छे ने, मैदान में लड़के खेल रहे हैं। मैदान में छोकराओ रमी रह्या छे। 2 लड़के फूटबॉल खेल रहे हैं। 2 छोकराओ शू रमी रह्या छे? फूटबॉल। કેટલાક છોકરાઓ લાંબી કૂદ રમી રહ્યા છે, તો કેટલાક ફૂલ રેકેટ એટલે કે બેડમિન્ટન રમી રહ્યા છે। यह सुंदर पाठशाला है। आ सुंदर शाळा छे। आ रीते तमे चित्रना आधारे 5-6 वाक्य आरामथी लखी सको। प्रश्न नंबर 3। अब ये प्रश्न 3। सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए। आपको अभिनय करना है, एक्टिंग करवानी है। जैसे दौड़ना, कैसे दौड़ते हैं आप? तो ऐसा अभिनय करो दौड़ने का, जैसे आप दौड़ रहे हैं। किया अभिनय? ऐसे ही करना है। फिर तीर छोड़ना। धनुष से हम कैसे तीर छोड़ते हैं, वैसे अभिनय करना है। कैसे करोगे आप? अपने दोनों हाथ से ऐसे खींचकर तीर चलाओ। फिर साइकिल में हवा भरना। चलो अब साइकिल में हवा भरो। आपके पास साइकिल है, इसमें हवा नहीं है, तो कैसे हवा भरेंगे? पंप लेंगे, फिर हवा भरेंगे। तो चलो शुरू करो हवा भरना। भरी हवा, देखना टायर फट ना जाए। अब तो बहुत सारी हवा भर देंगे, भरेंगे ना। अच्छा, अब आगे है गन्ना चूसना। गन्ना यानी ईख, શેરડી ખાધી છે ને? શેરડી કે ડાયરેક્ટ શેરડીનો રસ જ પીધો છે? તો શેરડી ખાવાનો આપણે અભિનય કરવાનો છે। કઈ રીતે શેરડી ખવાય, यानी गन्ना चूसना। पानी भरने के लिए हैंडपंप
हिलाना। हैंड पंप, हाथ से चलाया जाने वाला पंप, देखा है आपने? या सीधे नल पर पानी आता है वहीं से आपने पानी भरा है? गांव में आप गए होंगे तो वहाँ पर हैंड पंप आपने देखा होगा। तो उसमें से कैसे पानी भरते हैं? जैसे साइकिल में हवा भरते हैं ना पंप से, वैसे ही यहाँ पर अपने हाथ से इसे पंप करना है, तभी उनमें पानी आता है। तो हैंड पंप से पानी भरने का यहाँ पर अभिनय करना है। फिर है लड्डू खाना। ये तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो शुरू हो जाओ। आपके सामने बहुत सारे लड्डू है, ऐसा सोचकर खाने लगो। खाया? कौन कितना खाएगा? लड्डू पसंद है ना? चलो खाओ लड्डू। आंखें बंद करके खाओ, यानी आपको लगेगा कि हम लड्डू ही खा रहे हैं। यहाँ पर जो बताया है, जैसे दौड़ने की, तीर छोड़ने की, साइकिल में हवा भरने की, गन्ना चूसने की, पानी भरने के लिए, हैंडपंप हिलाने की, लड्डू खाने की, ये जो सारी क्रियाएं हैं, क्रियाओं का हमें अभी नहीं करना है। ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए पेशेवर व्यक्ति के बारे में लिखिए। पेशेवर यानी व्यवसायकारों। कोने व्यवसायकारों कहवाय? खेडूत, दर्जी, मोची, लुहार, सोनी, પછી સુથાર, કડિયો, કુંભાર, આ બધાને શું કહેવાય? વ્યવસાયકાર। અને તેના માટે હિન્દીમાં શબ્દ છે पेशेवर व्यक्ति। तो उसके बारे में हमें लिखना है। जैसे दर्जी, तो दर्जी क्या करता है, कैसे करता है? हमारे गांव में दर्जी है, वह कपड़े सीने का काम करता है, कपड़ा सीवानो। मेरे भी कपड़े वही सीता है। वह पहले हमारा नाप लेता है। नाप यानी माप। कपड़ा सीवता पहला माप ले छे ने, उसके अनुसार कैंची से कपड़ा काटता है। कैंची यानी कातर। और उन्हें जोड़कर वह पैंट शर्ट बनाता है। तो ये काम है दर्जी का। दर्जी के बाद है सिपाही। सिपाही यानी सैनिक, फौजी। तो सिपाही को सैनिक भी कहते हैं। सिपाही देश की रक्षा करता है। सिपाही बनने के लिए शरीर मजबूत होना जरूरी है। मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। मैं हर रोज़ कसरत करता हूँ। मैं सैनिक बनूंगा। तो इस तरह से सिपाही के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तीसरा है बढ़ई। बढ़ई यानी सुथार। सुथारનું કામ છે લાકડાનું। લાકડામાંથી ટેબલ, ખુરશી, બારી, બારણા બનાવે છે ને, એને શું કહેવાય हिंदीમાં? सुथारને बढ़ई। लकड़ी का सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं। वह पेड़ नहीं काटता है। बढ़ई कभी पेड़ नहीं काटता। तो लकड़ी कहाँ से लाता है? वह सूखी लकड़ी का उपयोग करता है। लकड़ी से वह कुर्सी, मेज आदि बनाता है। कभी कभी हमारा खिलौना भी बना देता है। तो ये काम किसका है? बढ़ई का काम है। तो प्रश्न नंबर 4 में कुछ पेशेवर व्यक्तियों के बारे में था, इसके बारे में आपको लिखना है। वैसे ही अब और कोई व्यवसायकारों के बारे में, पेशेवर व्यक्तियों के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे किसान, तो खेत में काम करता है, फसल पैदा करता है, अनाज उगाता है। फिर माली बगीचे में काम करता है। मोची चप्पल बनाने का काम करता है। दर्जी है
दर्जी का आ गया। तो इसी तरह से आप कोई भी व्यवसायिक कार्य के बारे में पूछा जाए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका स्वाध्याय। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए पेशेवर व्यक्ति के बारे में लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो सूचना है उसमें लिखा है नीचे दिए गए पेशेवर व्यक्ति के बारे में लिखिए। यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्या आएगा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न है। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 में क्या है, किताब में आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रश्न है। तो उन प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, चूहा कपड़ा लेकर किसके पास गया? किसके पास गया था? उसे रास्ते में जो कपड़े का टुकड़ा मिला था उसे लेकर चूहा किसके पास गया? तो चूहा कपड़ा लेकर दर्जी के पास गया। दर्जी के पास जाता है। चूहे ने दर्जी से क्या कहा? उंदरे दर्जी ने शू कह્યું? चूहे ने दर्जी से कहा कि मुझे इस कपड़े की टोपी सी दे। जे तेने रસ્તામાંથી કાપડનો ટુકડો મળ્યો હતો તેની ટોપી સીવવા માટે કહ્યું। तीसरा प्रश्न है, कशीदाकार क्या सुनकर घबराया? कशीदाकार कचहरी में जाने की बात सुनकर घबराया। उंदरे शू કહ્યું હતું કે હું કચેરીમાં જઈશ અને તે વાતથી ડરી ગયો હતો। કોણ? कशीदाकार। चूहा कब खुश हुआ? उंदर क्यारे खुश थयो? टोपी पर काढ़ा हुआ कशीदा देखकर चूहा खुश हुआ। टोपी पर भरतकाम करेलू जोयु અને તે જોયા બાદ ઉંદર બહુ જ खुश થયો। कशीदाकार क्या करता है? कशीदाकार कशीदा काढ़ता है એટલે ભરત કામ કરનાર વ્યક્તિ ભરત ગૂંથી આપે છે। आगे है प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर एक एक वाक्य बना रहा हूँ, लेकिन आपको कोई और वाक्य आता है और वाक्य बना सकते हैं तो आप बनाकर लिख सकते हैं। जैसे चूहा, तो चूहे को एक कपड़े का टुकड़ा मिला। चूहा शब्द का वाक्य प्रयोग करना है, यानी वाक्य में चूहा आना चाहिए। दुकान, सड़क के पास दर्जी की दुकान है। दुकान शब्द आ गया। सिपाही, सिपाही बहादुर होता है। फिर दर्जी, दर्जी कपड़े सीने का काम करता है। टोपी, टोपी सिर पर पहनी जाती है। कचहरी, चूहे ने कचहरी में जाने की धमकी दी। तो इस तरह से जो शब्द दिए हैं उनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। इस शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है। प्रश्न नंबर 3, अगर चूहा धोबी की दुकान पर जाता तो क्या कहता? दर्जी की दुकान पर गया, कशीदेकार की दुकान के पास गया, वहाँ जाकर क्या कहा वो तो हमने कहानी में देखा। लेकिन अगर मान लीजिए चूहा धोबी के पास जाता तो क्या कहता? क्या कहता वो? सोचो। धोबी का काम क्या है? कपड़े धोने का। तो चूहा क्या कहता? चूहा कहता कि धोबी रे धोबी, तू मुझे इस टोपी को अच्छे से धो दे। बदले में धोबी कहता, मुझे कहाँ फुर्सत है, तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद चूहा कहता कि क्या कहता? कचहरी वाली बात, कचहरी में जाने की धमकी देता और इस बात से डरकर धोबी चूहे को उसकी टोपी बहुत अच्छे से धो देता। तो ये शायद अगर धोबी के पास जाता तो इस तरह से हो सकता था।
कहानी में नहीं है, लेकिन हमें अपने आप सोचना है। तो ये था प्रश्न नंबर 3 में। ये प्रश्न 3 और 4 आपको नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, अगर दर्जी और कशीदाकार चूहे की बात से नहीं डरते तो चूहा क्या करता? चूहे ने धमकी दी थी ना दर्जी को भी और कशीदाकार को भी कि तुम मुझे दर्जी से कहा था कि इस टोपी नहीं सी देते तो किसके पास कहाँ जाएगा? कचहरी में। कशीदाकार से भी कहा था कि मैं कचहरी में जाऊंगा और किसे? सिपाही को बुलाऊंगा। तो अगर इस धमकी से दर्जी और कशीदाकार नहीं डरते तो क्या होता? चूहे के पास जो टोपी है वो नहीं होती, यानी दर्जी इसे टोपी नहीं सी देता। अगर टोपी ही नहीं रहेगी तो कशीदाकार कहाँ से कशीदा काट देता? तो इस तरह से अगर दोनों नहीं डरते तो चूहे के पास जो सुंदर सी टोपी है वो आज नहीं होती। तो इस तरह से चतुर चूहा, छोटा सा चूहा था लेकिन चतुर था और चतुराई से अपनी एक सुंदर सी टोपी बना ली है। ऐसी ही एक सुंदर कहानी ही थी यहाँ पर, और इसका स्वाध्याय अभ्यास दोनों की हमने चर्चा की है। आपको इसे अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से इस कहानी को पढ़कर ध्यान से पढ़िए और तैयार कीजिए। धन्यवाद।